व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में अब हमारे और आपके सामने भवंत शब्द की चर्चा चल रही है। भवंत शब्द पूर्व में भवंतु था और भवंतु में अंतु इसके अंत में है। ऊ का अनुबंध लोप हमने किया है। अब ऊ का अनुबंध लोप करने पर हमारे सामने शब्द है भवंत, लेकिन ये ओरिजिनल था भवंतु। तो अंत में अंतु इसके अंत में है, शब्द के अंत में अंतु है। तो शब्द के अंत में अंतु होने पर अब हम आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम सी विभक्ति लेकर आते हैं। भवंतु शब्द से सी विभक्ति लेकर आ रहे हैं। सी विभक्ति लेकर आए। सी विभक्ति के ई का अनुबंध लोप किया है और भवंतु में जो ऊ है उसका भी हमने अनुबंध लोप किया है। अब अनुबंध लोप हो जाने पर हमारे सामने शब्द है भवंत धन शा। अब यहाँ पर ये शब्द हमारे सामने आ गया। सूत्र आता है 276 नंबर का, अंत्व संतस्व च धातो सौ। अंत्व संतस्य च धातो सौ, ये सूत्र कह रहा है संबुद्धि रहित सी विभक्ति के पड़े रहने पर। अब ध्यान रखना, संबुद्धि रहित कहने का अभिप्राय इसका है कि संबुद्धि की सी में ये सूत्र नहीं लगेगा। असंबुद्धौ कहने का मतलब है कि संबुद्धि में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। तो यहाँ पर केवल सी विभक्ति के लिए ही ये सूत्र है और सी विभक्ति के लिए सूत्र की शर्त है कि अंतु शब्द होना चाहिए या अस अंत में होना चाहिए। दो शब्द होना चाहिए, अंतु और अस। अस आएगा जब सकारांत शब्द चलेंगे, जब अस आएगा। अभी अंतु, ये भवंतु जो शब्द था उसमें ऊ का अनुबंध किया था, तो ऊ के अनुबंध के पूर्व उसके अंत में था अंतु। तो ये सूत्र कह रहा है अंतु अथवा अस जिन शब्दों के अंत में है उनसे सी विभक्ति के पड़े रहने पर इनको दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ किसको करें? ये सूत्र के माध्यम से किसको दीर्घ करें? तो कहते हैं भवंत शब्द में ताक अंतु अंत में है और उसके पूर्व जो ना के पहले आकार है उस आकार को, क्योंकि स्वर को ही दीर्घ होता है, व्यंजनों को दीर्घ नहीं होता। तो अंतिम जो स्वर हमको मिला वो अंतु का आ है, यानी कि जो भवंत में बैठा हुआ है उस भवंत के में रहने वाले आ को हमारे द्वारा दीर्घ किया गया। दीर्घ मतलब 276 नंबर के सूत्र से माध्यम से अंत संतस्त चा धातो सौ, इससे उसको दीर्घ किया गया। अब दीर्घ करने पर हमारे सामने स्थिति बनती है भवान भवान ता सी, भवान ता सा सी। अब ये स्थिति हमारे सामने बनी। अब हमारे सामने सूत्र आता है व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से जो हम सी विभक्ति लेकर आए थे उस सी विभक्ति का जो सा बचा था, क्योंकि हमने ई का अनुबंध लोप पहले ही कर दिया, तो व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति का सा था उसका लोप हो जाएगा। अब उसका लोप हो जाने के बाद में अब हमारे सामने स्थिति है भवान तो ये स्थिति होने पर संयोगांत लोपा से जो ता है उस ता का भी लोप हमारे द्वारा कर दिया गया। अब ता का भी जब लोप हो गया, अब हमारे सामने स्थिति बची है भवान। अब हमारे सामने स्थिति बनी है भवान, तो हमारे सामने एक सूत्र है लिंगांत नकारस्य से भवान जो है उसके ना के लोप की प्राप्ति है, क्योंकि अब यहाँ पर अंत में लिंग है। भवंत शब्द लिंगांत चल रहा है और अंत में ना है और उसके बाद में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर ना का लोप लिंगांत नकारस्य से प्राप्त हो रहा है। अब प्राप्त हो रहा है तो अब क्या किया जाए?
तो हमारे सामने सूत्र आता है न संयोगांता वलुप्त बच्चे पूर्व विदौ। न संयोगांता वलुप्त बच्चे पूर्व विदौ। ये सूत्र कह रहा है नकार संयोगांतो, नकार और संयोगांत दो शब्द अलग अलग कह रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ अपने को नकार मिला है, जब संयोगांत अक्षर होगा जब उस समय इस सूत्र की चर्चा करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं नकार और संयोगांतो, नकार और संयोग के होने पर लुप्तौ, जिसका आपने लोप कर दिया है, लुप्तौ जिसका आपने लोप कर दिया है। किसका लोप किया यहाँ पर? कहते संयोगांत से लोपा से तकार का लोप किया है। तो संयोगांत से लोपा से जो आपने तकार का लोप किया है तो कहते लुप्तौ अपि अलुप्तवत। तकार का लोप जो संयोगांत से लोपा से किया है वो लोप होने पर भी अलुप्तवत कहलाएगा। अलुप्तवत का मतलब है कि लिंगांत नकारस को यहाँ पर ता दिख रहा है, लिंगांत नकारस को यहाँ पर ता दिख रहा है। तो लिंगांत नकार को यहाँ पर ता दिख रहा है तो ना का लोप नहीं होगा, क्योंकि सूत्र कहता है लिंगांत नकार का लोप होता है। लिंग के अंत में रहने वाला जो ना है उसका लोप होता है। तो यहाँ पर संयोगांत से लोपा सूत्र के माध्यम से जो हमने तकार का लोप किया है, तो ये सूत्र कह रहा है न संयोगांता वलुप्त वच्च पूर्व विदौ, अर्थात नकार और संयोगांत इन शब्दों के अंतर्गत आपने लुप्तौ जो लुप्त किया है अर्थात लोप किया है, और लोप किए जाने पर भी वह अलुप्तवत होता है। अलुप्तवत होने का मतलब है कि लोप नहीं हुआ ऐसा जानना। तो कौन जाने ऐसा? हम नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे। लिंगांत नकारस्थ के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि संयोगांत लोपा सूत्र से जो तकार का लोप किया है वह तकार का लोप होकर के भी अलुप्तवत है। तो लिंगांत नकार से जब आया तो उसको अंत में ना नजर ना आकर ता नजर आ रहा है कि अंत में ता है, तो ता को वो लोप करता नहीं है, वह लोप तो नकार का करता है, इसलिए उसको ता नजर आया, तो इसलिए उसने लोप नहीं किया। और लोप नहीं करने पर शब्द बन गया भवान। ये भवान शब्द बन गया। भवान माने होता है आप, पुल्लिंग में शब्द चल रहे हैं भवान आप। या आपने पीछे अभी धातुओं में पढ़ते हैं भवती भवता भवंती, इसको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। भवती भवता भवंती इसको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं, और इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और ये भवान जो है शब्द आपके सामने, इसका भी प्रयोग किया जाता है। भवान भवती आप होते हैं, ये पुल्लिंग है। जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो शब्द दूसरा बनेगा, अभी तो ये पुल्लिंग है, तो ये अन्य पुरुष में जाएगा। और भवान शब्द का प्रयोग भी अन्य पुरुष में होता है, तो बन जाएगा अपना भवान भवती। पहला प्रयोग आपका बन गया। अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अविभक्ति लेकर आना है। और अविभक्ति लेकर आने पर क्योंकि जो अंत संतवस्त चा धातु 276 नंबर का सूत्र है वो केवल सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ करता है, और सी विभक्ति भी संबोधन से रहित होना चाहिए, इतना अपने को ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि संबोधन में इसको हम आप दीर्घ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर शब्द बना और जो विभक्ति थी वो लेकर आए और उसको जोड़ने का काम अब करना है। औ में तो कुछ नहीं करना, भवंत औ यहाँ पर लगेगा व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत। ध्यान रखिएगा, व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत जहां लगता है कि जहां पर व्यंजन स्वर से रहित हो और उसके सामने स्वर हो, पहले वाला व्यंजन स्वर से रहित हो और उसके सामने स्वर हो, तब लगता है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। व्यंजन के सामने व्यंजन यानी कि भ्याम विष आदि विभक्तियां हो तब व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत नहीं लगता, वो तो लिपि में चलता है।
लिखावट में आ जाता है, क्योंकि व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नए जब लगाते हैं तो मान के चलो कि माँ हलंत है तो माँ पूरा हो जाता है, तो माँ के हलंत को अलग कर देते हैं तो वो आ इसी में आके मिल जाता है, तो आ को वहां से अलग कर देते हैं। लेकिन भ्याम आदि विभक्ति होती है तो फिर ऐसा नहीं करते हैं कि गा है तो गा को भा मिला दिया तो भा को अलग कर दिया। इसलिए ये अपने को विशेष ध्यान रखना है कि व्यंजन के सामने व्यंजन होने पर व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयत लगाकर आप अपनी गलती ना दोहराएं। तो यहाँ पर अंत संतस्य च धातु केवल सी विभक्ति के आने पर ही दीर्घ करता है, तो औ विभक्ति के लाने पर भवन्तौ, जस विभक्ति के लाने पर भवन्तः, रेप शोर विसर्जनीय और लग गया। अब यहाँ पर संबोधन में उसने निषेध किया है अंत संतस्य च धातु सौ, वो कहता है समबुद्धि में से रहित सी विभक्ति होगी तो मैं दीर्घ करूंगा। अब हम समबुद्धि में के निमित्त से सी विभक्ति लेकर आए हैं और सी विभक्ति लेकर आकर हमने समबुद्धि में रूप चला रहे हैं, तो यहाँ पर दीर्घ करने का कोई नियम नहीं मिल रहा है। व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से हमारे द्वारा सी विभक्ति का लोप कर दिया गया और संयोगांत से लोपा उस सूत्र के माध्यम से तकार का लोप कर दिया गया, शब्द बन गया हे भवन, शब्द बन गया हे भवन। अब यहाँ पर वही कहानी फिर चालू हो रही है कि लिंगांत नकारस्य से ना का लोप कर दें तो सूत्र लगता है न संयोगांता वलुप्त बच्चे पूर्व विदौ। तो जहां पर आपने ना और सकार संबंधी कोई व्यवस्था में किसी को लोप किया हो, यानी ना के सामने तुमने ता का लोप किया है, तो जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था से आपने लोप किया है वह लोप भी अलुप्त बत होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसा जानने पर हमारे सामने शब्द बन गया भवन, हे भवन। अब ए भवन बन गया, अब हम इसकी दूसरी व्यवस्था भी बनाते हैं। अब हमारे सामने शब्द है, अब सोचना थोड़ा विचार करना, अलग अलग करके इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी व्यवस्था बनाएंगे। तो इसकी व्यवस्था बनाने पर हमारे सामने भवंत शब्द है, तो भवंत शब्द को आपके सामने उन्होंने पहले ही दर्शाया है कि इसमें अंतु अंत में है, इसमें अंतु अंत में है। तो अंतु अंत में होने के कारण अब यहाँ पर स्थिति है सी विभक्ति हमारे सामने है और सी विभक्ति सामने होने पर शब्द हमारे सामने है भव अंत सी, उसको अनतिक्रमण कर दिया मैंने। तो यहाँ पर स्थिति है संबोधन में दूसरा प्रयोग बना रहा हूं। पहला प्रयोग हे भवन बन गया, अब मैं दूसरा प्रयोग संबोधन में बना रहा हूं भव अंत सा। अब यहाँ पर ये शब्द हमारे सामने है तो सूत्र लगता है भवतो वादे रुत्वम संबुद्धौ, भवतो वादे रुत्वम संबुद्धौ। भवतो माने भवंत जो शब्द है, उस भवंत शब्द का जो वा है उस बा के स्थान पर उ आदेश होता है। भवंत जो शब्द है भव धन अंत, तो भव धन अंत धन सी, ये व्यवस्था हमने आपके बीच में रखी है। तो यहाँ पर जो भव का जो वा है उस वा के स्थान पर उ आदेश हो गया। अब वा के स्थान पर उ हो गया तो ऐसे आपको जैसे प्राच्य शब्द आया था प्राच्य, तो प्राच्य शब्द में जो छा था उस छा के कारण एक और छा आकर चा बन गया था। तो हसस छानते जादी नाम डा सूत्र से हमने छा के स्थान पर डा आदेश किया था। तो छा के स्थान पर डा आदेश होने पर चा अपने आप विदा हो गया था, क्योंकि निमित्त के अभाव होने पर नैमित्त का भी अभाव हो जाता है। तो वहां पर छा के निमित्त से एक दूसरा छा बनकर चा अघोषे प्रथमा से हुआ था, तो छा के स्थान पर डा किया तो चा अपने आप नदारत हो गया। अब यहाँ पर भवतो वादे रुत्वम संबुद्धौ, इस सूत्र के माध्यम से आपने बा के स्थान पर उ कर दिया। अब बा के स्थान पर उ कर दिया तो वो वा के निमित्त से ही अंतु आया था,
वाके निमित्त से ही अंतु आया था, जो अंत रूप में आपके सामने था, क्योंकि ऊ अनुबंध आपने पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर बा के स्थान पर जब ऊ हुआ, साथी के अभाव में वो भी विदा हो गए। जब हर्ष होता है तो एक को हर्ष होता है तो दूसरे को भी हर्ष होता है। जब हर्ष नहीं रहता है के स्थान पर जब हमने ऊ कर दिया है, तो ऊ के निमित्त से रहने वाला जो अंत था वो भी 9 2 11 हो जाता है, रवाना हो गया। अब हमारे सामने स्थिति है भा उ धन सी। हमारे सामने स्थिति है भा उ सी। अब यहाँ पर उवर्णे ओ सूत्र लगेगा, उवर्णे ओ, क्योंकि भा में आ है और वा का ऊ हो गया है तो भो बन जाएगा। और सी जो विभक्ति है उसका रेप शोर विसर्जनिया, रेप शोर विसर्जनिया से शब्द बन जाएगा हे भो। आप लोगों को याद हो 108 नंबर के सूत्र में भो अगो भो भ्या मेव मेव स्वरे, आपने पढ़ा होगा सूत्र पीछे, भो भगो अगो भो भगो भो आ भो भ्या मेव मेव स्वरे। ये सूत्र जो आपने पढ़ा पीछे वो यही भो संबंधी है, जिस भो का विसर्ग का लोप हो जाता है या हो जाता है सामने स्वर के होने पर, यही वो भो शब्द है जो घोषवती लोपम 110 नंबर के सूत्र में इस भो के सामने घोष वर्ण के आने पर लोप हो जाता है। तो 2 सूत्र हमारे पूर्व में है इस भो शब्द के लिए, आ भो भ्या मेव मेव स्वरे। ये 108 नंबर का सूत्र है जो इस भो के सामने रहने वाला जो विसर्ग है उस विसर्ग का स्वर के होने पर लोप करता है अथवा या करता है। और 110 नंबर का सूत्र घोषवती लोपम, वो घोषवती लोपम विसर्ग इस भो के सामने घोष के होने पर विसर्ग का नित्य ही लोप करता है, यानी कि या आदेश नहीं करता। तो यहाँ पर भवतो वादेरुत्वम संबुद्धौ, इस सूत्र ने भव के वा के स्थान पर उ आदेश किया और उ आदेश होने पर बा का अभाव होने पर अंतु जो अंत था उसका भी अभाव हो जाता है और उसके अभाव होने पर बा उ और सा ये स्थिति है। उवर्णे ओ सूत्र लगा और रेप शोर विसर्जनिया से शब्द बन गया हे भो, हे भो ये शब्द बन गया। तो अब इसके लिए परिभाषाएं दे रहे हैं। सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम, सन्निपात की जो विधि होती है जो जिसके निमित्त से होती है वे अनिमित्तक होती है, माने स्थायी नहीं होती है। तद विघात से उस सन्निपात का विघात होने पर उसका भी निमित्त का भी अभाव हो जाता है। यो यम आश्रित समुत्पन्न, जो जिसके निमित्त से उत्पन्न होता है स तम प्रति सन्निपाता, वह उसके साथ ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सन्निपात लक्षण संबुद्धेर लोपुर न स्यात्। और ये दूसरा प्रयोग जो है वो आपका हे भवन बनेगा और यहाँ पर बन गया हे भो। तो भवंत शब्द के संबोधन में 2 प्रयोग बनते हैं, हे भो हे भवन। बाकी की प्रक्रिया पूर्व की तरह है कि व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, हे भवंतौ हे भवंतः। अब अम विभक्ति लाएंगे तो अम विभक्ति में भी जोड़ देंगे भवंतम। सस विभक्ति लाएंगे, अब सस औ विभक्ति लाएंगे तो भवंतौ। अब सस विभक्ति लेकर आइए आप अपनी अपनी कॉपी पर, भवंत धन सस, भवंत धन सस, और सस में से बचा है अस। ये जो अस है ये अगुट स्वर वाली विभक्ति है। अब इसके पहले घुट वाली विभक्ति चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर अघुट स्वर वाली विभक्ति आई है और अघुट व्यंजन वाली विभक्ति आएगी तब अलग व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर अघुट स्वर वाली विभक्ति के आने पर
हमारे सामने शब्द है भवंत धन सा, तो व्यंजनानुसंगः उससे इस ना की अनुसंग संज्ञा कर देंगे और अनुसंगस चाक्रुंचेत उस सूत्र के माध्यम से नकार का लोप कर देंगे। नकार का लोप करेंगे तो स्थिति बनेगी भवत धन अस। अब यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से अस के आका ता में जोड़ देंगे और रेप शोर विसर्जनिया से सस के सा को विसर्ग आदेश कर देंगे, शब्द बन जाएगा भवतः। इस शब्द के पूरे रूप आपको याद होना चाहिए और इसके अर्थ भी हम आपको बताएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पे पर, ये आपको याद करना है। संबोधन हे भो अरे, तो ये चीज आपके बीच में कल से अब कुछ और नई नई चीजें आने लगेंगी, क्योंकि इस भवंत शब्द का अर्थ है आप। भवंत शब्द का अर्थ है आप, सम्मान सूचक शब्द है आप, और इसमें प्रयोग होता है प्रथम पुरुष का। यदि हम आपसे बोलेंगे, आप किसी पुरुष से किसी भाई से अगर बोलते हैं आप क्या करते हैं, तो आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा भवान किम करोति। भवान किम करोति ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन आप सामने वाले से अगर बोल रहे हैं कि तुम क्या करते हो, तो आपको बोलना पड़ेगा त्वम किम करोसि। इतना ध्यान रखने का। त्वम शब्द का प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है, और भवंत शब्द का प्रयोग करना है तो अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष दोनों एक है, उसका प्रयोग करना है। ये बोलचाल की भाषा कल से आपकी चालू हो जाएगी। आप हमको जब भी बोलेंगे तो संस्कृत में बोलेंगे और हम आपसे बोलेंगे तो संस्कृत में बोलेंगे। तो ध्यान रखना, भवान किम करोति। जब आप हमसे पूछेंगे कि हे भैया भवान किम करोति, आप क्या करते हैं, और अथवा आप बोलेंगे हे भैया त्वम किम करोसि, तो त्वम के साथ में करोसि बोलना और भवान के साथ में करोति बोलना, भवान के साथ में भवती बोलना और त्वम के साथ भवसी बोलना। ये दोनों चीजें आपको विशेष ध्यान रखना। और इस क्लास से छूटने के बाद इस शब्द को आप अपनी जबान पर उच्चारित करते रहें। भवान त्वम, भवान किम करोति, त्वम किम करोसि, भवान किम करोति, त्वम किम करोसि। ये आपको ध्यान रखना है कि त्वम के साथ करोसि और भवान के साथ में करोति, इस शब्द का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर षष्ठी षष्ठ विभक्ति के लाने पर रेप शोर विसर्जनी लगा के शब्द बन गया भवन भवतः। यहाँ पर अनुसंग का लोप हो गया, शब्द बन गया भवतः। टा विभक्ति के लाने पर भी यही शब्द का प्रयोग बनेगा और शब्द बन जाएगा भवता। अब यहाँ पर भ्याम विभक्ति लेकर आइए, भवंत धन भ्याम। अब यहाँ पर भवंत धन भ्याम विभक्ति लेकर आए हैं, और भ्याम विभक्ति के आने पर ये अघुट व्यंजन वाली विभक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर भी अनुसंगस चाक्रुंचेत, व्यंजनानुसंगः और अनुसंगस चाक्रुंचेत, इस सूत्र के माध्यम से नकार का लोप हो जाएगा। अब नकार का लोप हो गया, अब हमारे सामने स्थिति है भवत धन भ्याम। अब यहाँ पर धुटाम तृतीयः, धुटाम तृतीयः अर्थात भ्याम जो है, जो भा है, ये भा घोष है, और घोष वर्ण के होने पर धुट को जो ता है वो ता धुट वर्ण में आता है। तो धुट वर्ण में आने के कारण धुटाम तृतीयः, तो धुटों को तृतीय हो जाता है, तो ता को दा हो गया। तो ता को दा हो जाने पर शब्द बन जाएगा भवद भ्याम, भवद भी। चतुर्थी में अनुसंग का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा भवते। फिर भवद भ्याम, भवद ब्याह,
गसी विभक्ति में भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्या, फिर गस गस विभक्ति में भवतः, फिर ओस विभक्ति में भवतो, और आम विभक्ति में भवताम। आनी नु मत लगा देना, नहीं तो आप लोगों की आदत खराब है कि आम विभक्ति आई और आमी च नु लगाई। तो यहाँ पर भवताम, फिर ई विभक्ति गी विभक्ति लाएंगे तो बनेगा भवती। अब ध्यान रखना, ये भवती भवंत शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप है, भवती, और वहां पर भू धातु से ती विभक्ति को लेकर आएंगे, अनविकरण करेंगे, तब बनेगा भवती। तो वो भवती होता है, और यहाँ भवती आप में, ये अंतर को ध्यान रखना। और स्त्रीलिंग में भी संबोधन में भवती बनता है, तो 3 जगह भवती बनेगा, एक महिलावाची स्त्रीलिंग में संबोधन में भवती, और एक पुल्लिंग में आप संबंधी सप्तमी के एक वचन में भवती, और भू धातु से भवती पहला प्रयोग बनता है, ती प्रत्यय लाकर भवती। तो यहाँ पर सप्तमी के एक वचन में शब्द बन जाएगा भवती। फिर भवतो, अब शुभ विभक्ति लेकर आइए, भवंत धन शुभ, क्योंकि व्यंजनांत प्रयोग में आपको मालूम है कि व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर ही कुछ कार्य होता है। तो जहां पर अभ्याम शुभ विभक्ति आई, भवंत धन सु, शुभ उपा का अनुबंध हो गया। यहाँ पर व्यंजनानुसंग, सु से अनुसंग संज्ञा नकार की और अनुसंगस चाक्रुंचेत, इस सूत्र के माध्यम से नकार का लोप कर दिया, और नकार का लोप कर दिया तो अब क्या करें? कहते कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये धुट है और सामने वाला अघोष है, सामने वाला घोष होता तो कुछ करते, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। सामने अघोष है, ये धुट है, या दोनों ही अघोष हैं, तो इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन रही है कि हम कोई अन्य सूत्र लगाएं, क्योंकि अघोष से प्रथमा लगा नहीं सकते, क्योंकि ये पहले से ही प्रथम है। धुटाम तृतीया लगा नहीं सकते, क्योंकि सामने घोष नहीं है। इसीलिए ता हलंत करके जैसा है वैसा का वैसा ही उसको लगा करके शब्द बन जाएगा भवत्सु, भवत्सु। इस प्रकार से भवंत माने आप, ये अंतु शब्दांत शब्द है, उ इसके अंत में है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर भवंतु शब्द था, उ का अनुबंध किया, भवंत शब्द से हमने 21 विभक्तियां सी औ जस आदि विभक्तियां लाकर शुभ विभक्ति तक लेकर आए, और सबसे पहला रूप बनाया भवान। अब दूसरा क्या बनेगा? तो मैं पुनः सभी विभक्तियों को दोहरा रहा हूं, और जितने भी आप पढ़ने वाले हैं, अभी 11 तारीख आने वाली है, और तीसरा महीना आपने अभी तक हमारी तनख्वाह नहीं दी है, तो पेमेंट अब आपको करना है। तो इस भू धातु के पूरे रूप सबको याद करके सुनाना है, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ सुनाना है। तो सुनिए सभी के रूप, और अपने अपने मन में दोहराइए कैसे बने हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, हे भवन, हे भौ, हे भवन्तौ, हे भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतो, भवतां, भवती, भवतो, भवत्सु। इस प्रकार से इस शब्द के प्रयोग आपने पूरे जान लिए। इसी प्रकार से भगवंत शब्द के रूप बनेंगे, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतो, भगवतां, भगवती, भगवतो, भगवत्सु। इसी प्रकार से अगवंत शब्द के रूप भी आपको जानना चाहिए।
और बाकी के प्रयोग जो गोमंत है, धनवंत है, यावंत है, तावंत है, एतावंत है, दयंत है, कियंत है इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि आपको करना सिखाएंगे। कल इन जो शब्द आए हैं, जो गोवंत, धनवंत, ये शब्द जो आए हैं, इनमें केवल आपको क्या कह रहे हैं, समुद्धि बिना इन शब्दों के प्रयोग जानना। तो क्या जानना, वही जैसे आपने बनाए हैं वैसे ही बनाना है। गोमान, गोमंतो, गोमंता इत्यादि इत्यादि। हे गोमन, तो गोमन जो वा को ये लगाया था आपने भवतो वादेरुत्वम, क्योंकि इसमें वा नहीं है तो इसके वा को उ आदेश नहीं करना, ये चीज यहाँ पर दर्शाई गई जाएगी। बाकी सारी व्यवस्था एक सी रहेगी। तो इस भवंत शब्द के रूप सबको सोते उठते बैठते खाते पीते स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, तब आप संस्कृत में वाक्य रचना कर सकते हैं। अरुण भैया जी, जय जिनेन्द्र।